ना क्लिक करना ये तो लगे लाइट में। अब मोमबत्ती वाले से दिया जला लीजिए। दिया है ना, दिया था। नहीं आप रख दो, फूल डाल दो बस। फूल पुशू डाल दो, बस छोड़ दो। ठीक है ठीक है। सामने देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए। एक्चुअली हम लोग ये कॉन्फ्रेंस किए हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का, हम लोग को लगता है कि आप लोग को भी लगता है, सभी को ये विचार है कि उनका ठीक से हम लोग कुछ नहीं कर पाया, उनके बारे में हम लोग सही ध्यान भी नहीं दिए, क्योंकि ये एक मतलब हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाल के नहीं, पूरा हिंदुस्तान के और स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रज सेनानी हैं, जिनको विचार ठीक से नहीं हुआ है। क्योंकि आज तक देखिए उनका जन्मदिन हम लोग इतना दिन से मांग रहे हैं कि उनका नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हो जाए, तो लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया गेट के सामने हम लोग ये भी मांग किए कि उनका एक स्टैचू होना चाहिए, जैसे केवल नेताजी नहीं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी है, एच.एन. बहुगुणा जी है, मौलाना आज़ाद जी है, विनय बादल दिनेश जी है, फिर खुदीराम बासु, हम सबका हम चाहते कि आज हम लोग जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोग के लिए, इन्हीं लोग अगर स्वतंत्रता अगर नहीं लाते, अगर फ्रीडम नहीं होती, तो हम लोग को हिम्मत भी नहीं होता कि आप लोग के सामने ऐसे बोल पाते। तो उनका पूर्ण सम्मान देना चाहिए, ये हमारा मांग है। तो हमारा इतिहास हमसे गुम हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? हमने क्या क्या पाया सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा से? कुछ मिला नहीं हमको। हमारा मांग है गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जितने सारे उसका मजबूरी है, मजबूरी तब भी था, 70 साल के आज़ादी से पहले मजबूरी था। हमारा देश का एक हीरो जो अपने देश को आज़ादी देने के लिए देश के बाहर गए, उसने एक फौज गठित किया और उसके बाद हमारा आज़ाद देश में उसको क्या नाम मिला? यूनाइटेड नेशन में आज भी उसको जाना जाता है वॉर क्रिमिनल। ये हमारा शर्मिंदी होना चाहिए। हमको आज़ाद नहीं बोल सकते जब तक ये कलंक नहीं हटेगा। कौन सा मजबूरी है भारत सरकार को जो यूनाइटेड नेशन में एवरी 5 इयर्स करके इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है? 2020 में इसका सुनानी होने वाला था, कोविड-19 के लिए ये 2021 में चले गए। तो हमारे भारत सरकार से यही मांग है, जो वॉर क्रिमिनल, ये जो तकमा सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लगाया गया, इसको हटाने का मांग रख रहे हैं हम। दूसरा चीज, देश का जो जेनरेशन, जो न्यू जेनरेशन आ रहा है, सही ढंग से, सही तरीके से एडुकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर जानकारी दिया जाए। जो गलत हिस्ट्री हमको सिखाया जा रहा है, जो हम सीख के आए हैं, इसको सही किया जाए। जागरूक करना चाहते हैं। आज आपके घर में एक बच्चा है जो एडुकेशन ले रहा है और वो जेनरेशन कहाँ पे जा रहा है? फेसबुक में जा रहा है, ट्विटर में जा रहा है, पबजी में जा रहा है, टिकटॉक में जा रहा है। टिकटॉक बंद हुआ तो इंडिया में नया कुछ सिस्टम चालू हुआ, लेकिन उसके अंदर ऐसा ताकत नहीं है जो खुद अपने रीढ़ का हड्डी खड़ा करके सुभाष चंद्र बोस जी के जैसा कोई डिसीजन ले सके। सर, जो आपके लेकिन मांग हम लोग तो करते रहेंगे, तो सरकार माने या नहीं माने, हमारा काम हम करते जाएंगे। पूरा हमारा जो विजन है, जो हमारा सेवा है, जो विजन हम लिया है अभी, तो उसको हम आगे रखेंगे। अंग्रेजों की तरफ से बाहर में फाइट किए थे, तो नेताजी जाके उन सबको इकट्ठा किया और आईएनए का फॉर्म किया। एक्चुअली आईएनए वाज फॉर्म बाय राजबिहारी बोस एंड मोहन सिंह, एंड सुभाष चंद्र बोस वाज द सीईओ ऑफ आईएनए। एक्चुअली उस टाइम में आईएनए के पास बहुत सारे संपत्ति थे। जब वो इंडिया लौट आए, वो सारा संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। आप ये भी सुन लीजिए, उनका जो परिवार है अभी, उनको 1000 रुपया भी नहीं मिलता अभी। आज इस महंगाई के दुनिया में 1000 रुपये में क्या होता है? उनका जो फैमिली, उनका विडोस है, उनका बेटे है, अभी तक है आईएनए के सभी है वहाँ पे, वो लोग अभी कुछ नहीं मिल रहा है उनको, वो सब भूल गया। और दूसरा बात ये है, आईएनए के एक मैसेकर हुआ था, वो आने के बाद ये नीलगंज बोल के एक जगह है बंगाल में, इट वाज हैपेंड इन 1945।
नीलगंज था बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक मसकर हुआ था। एक रातों में कई सारे आईएनए का जो सेनानी थे उनका हत्या हो गए थे। ये पूरा आ गया था अंदर में, लेकिन इसके बारे में सभी के बारे में हम उठाएंगे ये मुद्दा। वो जो सब आईएनए के इंडिया के लिए लड़े थे उनका क्या होगा, उनका फैमिली का क्या होगा, ये भी हमारा मुद्दा है। सबका कल्याण हो कम से कम, क्योंकि हम कॉन्ट्रडिक्टरी कोई मैसेज यहाँ से नहीं देना चाहते। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। तो हम चाहते हैं कि हम तो किसाने के सहारे हम लोग जी रहे, उनका बिना तो नहीं जी सकते। तो उनके ऊपर पूरा हमारा रिस्पेक्ट है। हम भी सरकार से बोलेंगे कि इनसे जल्दी से जल्दी बात करके इनको सेटल किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है संजय पाल। मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत मुबारक है नेताजी विचार फाउंडेशन की तरफ से। जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन आज हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को बुलाया, तो ये एक नेशनल लेवल में आ गया। तो हम लोग बहुत सारा जगह में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो हम लोग जैसे कुछ अनाथ बच्चों के कुछ सामान हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे रहा हूँ। और जो बच्चा पढ़ाई के लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का फाउंडेशन की तरफ से बहुत हेल्प कर रहा हूँ हम लोग। और बंगाल में हम लोग ये सब चालू कर दिया हूँ, और भी आपका दिल्ली में कई जगह में मैं चालू किया हूँ हम लोग। बाकी जो आगे बोलेंगे, कोई भी डिफेंस के अंदर उनका नाम में एक रेजिमेंट नहीं है। क्यों? कई हजार रेजिमेंट बन गया, कई बिहार से लेके राजपूत से लेके कई हजार सिख से लेकर कई हजार रेजिमेंट बन गया, मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आज तक एक रेजिमेंट बना नहीं पाया। कौन सा पेशर है आज तक जो इंडियन आर्मी के अंदर, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कहीं भी डिफेंस में कहीं भी एक रेजिमेंट नहीं बना पाया? क्यों? ये हमारा गवर्नमेंट के हम लोग का तरफ से ये सवाल है, ये मांग है, किसी भी हालत में इसको बनाना होगा।